Hello students, welcome to online classes of Kohinoor Kids Academy. Myself Mafta Soni, Faculty of Science. आज हमारा जो वीडियो है वो है 10th क्लास में। 10th क्लास के अंदर जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने अपना सर्कुलेटिंग जो सिस्टम है ह्यूमन्स में वो हमने स्टार्ट किया था। सर्कुलेटिंग ऑफ ह्यूमन और सर्कुलेटिंग सिस्टम इन ह्यूमन्स में हमने ब्लड का जो कंपोनेंट्स है वो हमने स्टार्ट किया था कि ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमन्स बॉडी में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हमने स्टडी किया था कि जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं मेनली टू। एक होता है ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट। तो हमारा प्रीवियस वीडियो से जो टॉपिक था वो था ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट, जिसमें हम स्टडी करते हैं 3 ब्लड सेल्स। 3 ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी सेल्स जो है वो हमने स्टडी कर ली थी। आज हम अपनी नेक्स्ट ब्लड सेल स्टडी कर रहे हैं वो है अपनी डब्ल्यूबीसी। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आज हम ब्लड में नेक्स्ट ब्लड सेल स्टडी कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट ब्लड सेल कौन सी है अपनी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डब्ल्यूबीसी की कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? ल्यूकोसाइट सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डब्ल्यूबीसी में लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? कितने डेज तक डब्ल्यूबीसी सेल्स वर्किंग करती हैं? तो ये करती हैं 2 से 4 डेज। यानी कि डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है उनका वर्किंग कितना होता है? 2 से लेके 4 डेज। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी सेल्स क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस वो प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था आरबीसी सेल्स, जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। सो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी सेल्स। डब्ल्यूबीसी सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ दी डब्ल्यूबीसी सेल्स कि डब्ल्यूबीसी सेल्स की शेप कैसी होती है। शेप को जैसे हमने आरबीसी सेल्स के बारे में स्टडी किया था, आरबीसी सेल्स जो होती है वो शेप में कैसी होती है? राउंडेड होती है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी सेल्स की भी शेप होती है, ये शेप में इररेगुलर होती है। कैसे होती है? इररेगुलर, यानी कि इनकी शेप जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। लाइक कि अमीबा, जैसे अमीबा होता है उसकी शेप जो होती है वो रेगुलर चेंज होती रहती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है उसकी शेप भी क्या होती है? रेगुलर चेंज होती रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं? द शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज इररेगुलर। इसकी शेप कैसी होती है? इररेगुलर होती है। अब देखो जैसे कि इसकी कंपैरिजन किसके साथ में की गई है? अमीबा के साथ में। तो हम इसको और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नॉन एज अमोइबिक सेल्स। क्या कहते हैं इनको? अमोइबिक सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उनकी क्वांटिटीज कितनी होती है? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स हमारे ब्लड में कितनी प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए मैंने आपको कॉमनली एक पॉइंट बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। क्या था? एक तो कॉमनली पॉइंट हमें लेना है
क्वांटिटी का और एक हमें लेना है साइज का। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती है उसमें सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है, तो हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी। आरबीसी से कम होती है प्लेटलेट्स और उससे कम होती है डब्ल्यूबीसी सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है वो हमारे ब्लड में सबसे कम पाई जाती है। अब देखो कि जो क्वांटिटीज का ये जो सीक्वेंस है इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो किसका होता है? साइज का। हमारे ब्लड में जिसकी अमाउंट सबसे कम होगी उसका साइज हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होगा। इसका मीन्स क्या है कि साइज के बेस पे डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं वो सबसे लार्ज होती हैं, उससे कम होती हैं प्लेटलेट्स और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है आरबीसी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो हमारे ब्लड की स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे ब्लड की लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? WBC is the largest blood cell, largest blood cell। ये हमारे ब्लड की सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है। अब इसके अलावा ये जो WBC सेल्स होती हैं इसके अंदर यानी कि इस WBC सेल्स में कुछ अदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि WBC सेल्स जो होती हैं उसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर भी हमने थोड़ा रिवाइज किया था कि WBC सेल्स जो हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है ग्रैन्युलोसाइट और एक होता है एग्रैन्युलोसाइट। सो WBC is divided into 2 parts। WBC is divided into 2 parts। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स। और एक बात और अपनी स्टडी कर लेते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस में भी हमने स्टडी किया था कि जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है उनका? बोन मैरो में। चाहे आरबीसी है, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन सभी का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। तो डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है वो भी कहाँ पर होगा? बोन मैरो में। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स। फर्स्ट हमने कितने टाइप्स स्टडी किए थे इसके? 2। कौन कौन से? एक आता है इसमें ग्रैन्युलोसाइट। क्या आता है? ग्रैन्युलोसाइट। एक नेक्स्ट होता है इसका एग्रैन्युलोसाइट। क्या होता है? एग्रैन्युलोसाइट। अब हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द ग्रैन्युलोसाइट सेल्स। ग्रैन्युलोसाइट सेल्स का मीन्स होता है कि ऐसी ब्लड सेल्स या आप ये कह सकते हो वो WBC सेल्स जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट सेल्स, और जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है दैट इज कॉल्ड एग्रैन्युलोसाइट सेल्स। तो हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज द ग्रैन्युलोसाइट सेल्स? द WBC cells in which cell organelles is present that is called granulocyte cells, and the WBC cells in which cell organelles is absent that is called agranulocyte cells। अब हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। ग्रैन्युलोसाइट जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो कितने टाइप्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइट सेल्स के? 3। कौन कौन से? उसे हम स्टडी करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट सेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल सेल। कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल सेल। एक होता है इसका इओसिनोफिल सेल, इओसिनोफिल सेल, और एक होता है इसका बेसोफिल सेल। कौन सा होता है? बेसोफिल सेल। अब देखिए कि इन सभी का फंक्शन WBC सेल्स का सभी का फंक्शन अलग अलग होता है, यानी न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो अलग फंक्शन करते हैं, बेसोफिल अलग फंक्शन करते हैं, इओसिनोफिल सेल्स अलग फंक्शन करते हैं। इन सभी का फंक्शन अलग अलग होता है, उसे हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल सेल। न्यूट्रोफिल सेल फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज। न्यूट्रोफिल सेल जो है वो किसके अगेंस्ट फाइट करती है? बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। कोई भी बैक्टीरिया होता है अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगी? न्यूट्रोफिल सेल्स करेगी। नेक्स्ट आता है इओसिनोफिल सेल्स। इओसिनोफिल सेल्स क्या करती हैं? फाइट अगेंस्ट फंगल एंड वायरल डिजीज। कोई भी हमारी बॉडी में फंगल से रिलेटेड या वायरल यानी वायरस से रिलेटेड अगर कोई डिजीज होती है तो उसको उससे प्रिवेंट करने का काम
कौन सी सेल्स करेंगी, इओस्मोफिल सेल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपनी बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स क्या होती हैं, जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, कौन सी एलर्जिक रिएक्शंस, उन सभी को या उन सभी से हमें प्रिवेंट करने का काम कौन सी सेल्स करती हैं, बेसोफिल सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ग्रैनुलोसाइट सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, न्यूट्रोफिल सेल, इओस्मोफिल सेल एंड बेसोफिल सेल। न्यूट्रोफिल सेल ये क्या काम वर्क करती है, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीज, इओस्मोफिल सेल्स फाइट अगेंस्ट फंगल एंड वायरल डिसीज एंड बेसोफिल सेल फाइट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है अपने एग्रेनुलोसाइट सेल्स। एग्रेनुलोसाइट सेल्स का मीन्स क्या है कि एग्रेनुलोसाइट सेल्स कितने टाइप्स की होती है, तो ये होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है ये, 2 टाइप्स की। एक होता है लिम्फोसाइट सेल, कौन सा होता है, लिम्फोसाइट सेल, और एक होता है इसके अंदर मोनोसाइट सेल, कौन सा होता है, मोनोसाइट सेल। तो हमने स्टडी किया था लिम्फोसाइट जो होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। दोनों का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, बोन मैरो में। दोनों का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। हमारे बोन मैरो में जब बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको सीधा कहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड। कहाँ पे रिलीज किया जाता है, ब्लड में। लेकिन जो टी सेल्स होती हैं इनका जो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है तो इनको सीधा ब्लड में रिलीज नहीं किया जाता, इनको कहाँ पर भेजा जाता है, इनको पास किया जाता है थाइमस ग्लैंड। कहाँ पे पास किया जाता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, चेस्ट कैविटी में, इट इज दी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे थाइमस ग्लैंड को। अभी हमें फिलहाल इतना स्टडी करना है कि टी सेल्स जो होती है इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और इनका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट आता है अपने मोनोसाइट सेल्स। तो हमने क्या स्टडी किया था, मोनोसाइट सेल्स जो होती हैं ये भी क्या करती हैं, जितने भी पैथोजन डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती हैं। तो मोनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो जितने भी पैथोजन होते हैं उनको कौन सी प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय करती हैं, इट इज डिस्ट्रॉय बाय द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस। अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज दी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है वो लाइक के फूड इनिगेशन इन अमीबा। जिस तरीके से अमीबा है वो अपनी बॉडी में किसी भी फूड पार्टिकल को इनग्लव करके उसका डाइजेशन करता है, वैसे ही फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में भी जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं वो किसी भी पैथोजन को अपनी सेल में इंटर करके और फिर उसका क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट है अपनी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो कैसे स्टडी करते हैं, मान लीजिए ये है अपनी कोई फैगोसाइटिक सेल, क्या है ये, फैगोसाइटिक सेल। अब किसी भी सेल में नॉर्मली या बेसिकली जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस फैगोसाइटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगी फूड वैक्यूल। क्या प्रेजेंट होगी, फूड वैक्यूल। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। और इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा लाइसोसोम। हमने 9th क्लास में स्टडी किया है कि लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो इन फैगोसाइटिक सेल्स में भी लाइसोसोम है वो क्या करेगा, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका सेक्रेशन करेगा। तो अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे कोई भी एक, जैसे कोई भी पैथोजन आएगा तो ये मान लीजिए ये पैथोजन है, क्या है ये, पैथोजन। अब क्या होगा, इस पैथोजन को ये अपनी बॉडी में इनग्लव करेगा। तो अगर ये अपनी बॉडी में इसको इनग्लव करता है तो क्या करेगा, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। इस तरीके से क्या बनाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिर ये धीरे धीरे इस पार्टिकल को अपनी बॉडी में क्या करेगा, इनग्लव करेगा। तो कैसे हो जाएगा, फिर ये इस तरह से इसकी बॉडी में हो जाएगा इंटर। अब ये क्या है इसकी बॉडी में, पैथोजन।
क्या है ये? पैथोजन। क्या है ये? पैथोजन। अब इस जैसे ही पैथोजन इंटर करता है तो ये किसमें इंटर करेगा? फूड वैक्यूल में इंटर करेगा। किसमें इंटर करेगा? फूड वैक्यूल में। जब फूड वैक्यूल में पैथोजन इंटर कर जाएगा तो इसके अंदर जो लाइसोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करेगा और उसको कहाँ पे भेजेगा? फूड वैक्यूल में भेजेगा। और डाइजेस्टिव एंजाइम जब फूड वैक्यूल में आ जाता है तो इस पैथोजन को क्या कर देते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इनका ब्रेक डाउन कैसे होगा? नेक्स्ट है कि ये इस तरह से इसकी क्या है? ये फूड वैक्यूल और जो पैथोजन है वो इस तरह से क्या हो जाएगा? स्मॉल पार्टिकल्स में उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर उसको ये अपनी सेल से क्या कर देगा? डिफ्यूजन मेथड के द्वारा अपनी सेल से उसको बाहर रिलीज कर देगा। कौन से मेथड के द्वारा? डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। डिफ्यूजन मेथड के द्वारा इसको अपनी सेल से बाहर रिलीज कर देगा। इट इज द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस इन अ मोनोसाइटिक सेल्स। तो ये थे हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डब्ल्यूबीसी सेल्स। अब डब्ल्यूबीसी सेल्स का फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी सेल्स का फंक्शन होता है यानी कि ये हमें हमारी बॉडी को या डिफरेंट जो पैथोजन्स होते हैं उनसे ये हमें हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का वर्क करती है। इसी के साथ में इसको हम क्या कह सकते हैं? सोल्जर सेल ऑफ आवर बॉडी। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? वो सेल्स जो कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो हम नेक्स्ट सेल स्टडी करते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट सेल कौन सी है अपनी? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट कौन सी है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट सेल क्या होती है? द ब्लड क्लॉटिंग सेल्स इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। अब जैसे कि हमने आरबीसी सेल्स का कॉमन नेम स्टडी किया, डब्ल्यूबीसी सेल्स का कॉमन नेम स्टडी किया, वैसे ही प्लेटलेट्स का भी कॉमन नेम होता है। आरबीसी का कॉमन नेम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ऐसे ही जो प्लेटलेट्स होता है इनका कॉमन नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट सेल्स। थ्रोम्बोसाइट सेल्स या इनको थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहा जाता है। अब आता है क्वांटिटी कि डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स जो होती हैं उनकी क्वांटिटीज कैसे होती हैं। तो ऑर्डर आपको ध्यान है, ऑर्डर क्या था अपना? क्वांटिटी के बेस पे और एक था हमारा साइज के बेस पे। क्वांटिटी के बेस पे हमने क्या स्टडी किया था कि जो आरबीसी होती है वो सबसे ज्यादा, उससे कम प्लेटलेट्स और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज लेस देन आरबीसी एंड मोर देन डब्ल्यूबीसी। क्लियर हो गया बच्चों को कि जो आरबीसी सेल्स की क्वांटिटी, जो प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होती है वो हमारे ब्लड में कितनी होती है? लेस देन आरबीसी एंड मोर देन डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज। तो साइज के बेस में हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी इज द लार्जेस्ट, उसके बाद में प्लेटलेट और स्मॉलेस्ट क्या होती है? आरबीसी सेल्स। तो हमें एक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज मोर देन आरबीसी एंड लेस देन डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट पॉइंट हम ऐड करते हैं इसके साइज का। साइज के बेस पे हम क्या ऐड करेंगे? द साइज ऑफ प्लेटलेट्स इज लेस देन डब्ल्यूबीसी मोर देन आरबीसी। तो हम क्या स्टडी करेंगे? द साइज ऑफ प्लेटलेट्स इज मोर देन आरबीसी एंड लेस देन डब्ल्यूबीसी। यानी कि आरबीसी से होगा ज्यादा और डब्ल्यूबीसी से क्या होगा? कम। अब इनकी क्या होता है? इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है? लाइफ स्पान होता है इनका 8 to 10 डेज। कितना होता है? 8 to 10। बच्चों जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उनके अगर हम वापस इस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है वो लेस देन है आरबीसी और मोर देन है डब्ल्यूबीसी। तो
तो इस पॉइंट पे आपको राइट करना है लेस देन आरबीसी एंड मोर देन डब्ल्यूबीसी। ओके, मोर देन डब्ल्यूबीसी। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज 10 days to 10 days। ये 8 to 10 days क्या करती हैं, वर्किंग करती हैं। अब आता है कि हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं वो क्या वर्क करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए कि हमारे ब्लड में हमें स्टडी करना है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्लड में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। क्या स्टडी कर रहे हैं अपन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे ब्लड में कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट तो पाई जाती है हमारे ब्लड में प्रोटीन। क्या पाई जाती है, प्रोटीन। और मैंने आपको प्लाज्मा में स्टडी करवाया था कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा के अंदर 5 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है, जो कि कौन कौन सी होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन आवर ब्लड। नेक्स्ट आता है अपने विटमिन। Which vitamin is responsible for the blood clotting? Which vitamin is responsible for the blood clotting? तो जो हमारे ब्लड होता है उसमें पोटेशियम विटामिन के जो होता है, विटामिन के, वो क्या होता है हमारे ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मिनरल। क्या स्टडी करते हैं, मिनरल। विच मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्लड क्लॉटिंग? तो कैल्शियम मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। विच मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? कैल्शियम मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। प्रोटीन्स जो है वो हमने स्टडी कर ली है, उसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी होती है, फाइब्रिन, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक कौन सा होता है, थ्रोम्बिन, एक होता है इसमें प्रोथ्रोम्बिन, और एक नेक्स्ट होता है इसमें ग्लोब्यूलिन। इट इज दी 5 प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। इट इज दी 5 प्रोटीन विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो होता क्या है, हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड किसमें फ्लो होता है, वेसल्स में फ्लो होता है। किसमें फ्लो होता है, वेसल्स में। अगर हमारे ब्लड में ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाएंगे तो हमारा जो ब्लड है हो सकता है कि वो हमारी वेसल्स में ही क्या हो जाए, क्लॉट हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारा ब्लड इस तरह से अगर क्लॉट हो गया तो हमारा ब्लड जो है वो तो सर्कुलेटिंग कर ही नहीं पाएगा। तो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। क्या पाया जाता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। क्या प्रेजेंट होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। इस एंटी क्लॉटिंग फैक्टर को हम कहते हैं हिपैरिन। क्या कहते हैं इसको, हिपैरिन। तो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड हिपैरिन। क्या कहते हैं उसको, हिपैरिन। ये वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता हमारे ब्लड में। अब क्या होता है कि कई क्लॉटिंग फैक्टर हिपैरिन की अमाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उस कंडीशन में आर्टिफिशियली जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो हमें अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाना होता है। उस आर्टिफिशियल फैक्टर को हम कहते हैं